अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हो रहा है इलेक्शन और इलेक्शन में बड़ी गहमा गहमी है और यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी आल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर गुलफाम साहब आल स्टेनोग्राफर यूनियन के सदर हैं और जो है हम इनसे बात करेंगे कि इनके इलेक्शन के बारे में क्या ख्यालात हैं। गुलफाम साहब, क्या ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके क्या मुलाजमीन को फ़ायदे हैं और आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे आपने कोई बात पूछना चाहिए। जी सर। ये है कि जो आज का इलेक्शन है इसके लिए खराज तहसीन है तमाम मुलाजमीन को, जिन्होंने इतनी खुश दिली से और दिलजोई से, बड़े इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से, पुरसकून माहौल में, बड़े अमन से ये इलेक्शन जो है ना मुनक्कद करवाया और इलेक्शन में लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। अब ये है कि जो आज इंशाल्लाह इलेक्शन जो भी जीतेगा, मुझे बड़ी उम्मीद है दूसरे सारे दोस्त उसको ऑन करेंगे और उसके साथ सपोर्ट करेंगे और इसका ये फ़ायदा होगा जो मुलाजमीन के बहुत सारे मसाइल, जिसमें से मेन मसला मुलाजमीन की तरक्कियाँ, जो उनकी अपनी टेन्योर तरक्कियाँ हैं उनको उनके लिए, और प्रमोशन जो है ना वो कैटेगोरिकली होने के लिए। उसके बाद मुलाजमीन के कोई दरीना मसाइल हैं, मसलन जो हमें अवसर एक्विजिशन का 44% वो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन किया हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी अडाप्ट नहीं कर रही। इंशाल्लाह उसको ये मुलाजमीन मिल के अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो 15% जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसका इंशाल्लाह फाइनेंस कमेटी में गया हुआ है सेक्रेटरीट में, अगर वो भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हमें 15% भी वो हमें मिल जाएगा। सर, ये इसमें जिस तरह आप जैसे सीनियर लोग हैं जो कि इन चीज़ों को जानते हैं, आप एज आ वकील और एज आ यानी कि लॉयर भी सारा कुछ देखते हैं, तो आप इसमें क्या यूनियन की हेल्प करेंगे कि जो मुलाजमीन है उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके? जिस तरह से ये टाउन 3 का एक क़याम के लिए बात कर रहे हैं या मुलाजमीन के 44% की बात है, इसमें 15% की बात है, तो इसमें आपका क्या है कि आपने भी गाजी ग्रुप के साथ आपने यानी कि इत्तेहाद किया और इसमें करके, तो इसमें आपका क्या एजेंडा है सर मेन कि हम जिन को बेहतर करके मुलाजमीन को फ़ायदा दे सकते हैं? नहीं जी, मेरा कोई गाजी ग्रुप के साथ पहले तो इत्तेहाद कोई नहीं है। सही हम उनको हलाकी सपोर्ट है हमारी। सही है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। अगर इंशाल्लाह वो जीत जाते हैं, सही है, या कोई दूसरा दोस्त भी जीता है, तो हमारी जो मुलाजमीन के काज के लिए कोशिश या काविश है वो हमारी सब के लिए एक जैसी होगी। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा ग्रुप जीतता है या ये जीतते हैं, हम इनके साथ तावन करेंगे लीगली भी। और इसमें यह है कि हर तरह की सपोर्ट करेंगे। अगर हमें इस फोरम पे यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से जो हमें उम्मीदें हैं, अगर वो दाना हादसा पूरी नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को लेकर हम इंशाल्लाह पटिशन फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और मुलाज़िमीन के हकूक़ के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इंसाफ हासिल करके देंगे इंशाल्लाह। सर इसमें कोई आप जो हमारी स्टेनोग्राफर यूनियन के सदर हैं, तो आप स्टेनोग्राफर्स के लिए कोई नई सीटिंग क्रिएट करवा रहे हैं सर? जो पुराने स्टेनोग्राफर्स बैठे हुए हैं उनकी प्रमोशंस के जो मसाइल हैं या इस तरह, उसमें आप वर्किंग कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है। मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की हुई है। हमारे अपने इलेक्शन 8 मार्च 2023 को होने जा रहे हैं। आइंदा बुध को हमारे इलेक्शन है। हमने अपना एक सिस्टम, अपना अलहदा सिस्टम बनाया है कि हमारा सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा फिर वो अपनी कैबिनेट, अपनी जो जनरल बॉडी है ना, उसको बुला के उनके कंसेंट से वो हम एक कैबिनेट बनाएंगे और इस कैबिनेट के साथ मिल के हम अपनी फलाह के लिए, मुलाजमीन के लिए, स्टेनोग्राफर्स की जो ख़ास तौर पे यंग स्टेनोग्राफर्स हैं उनकी फलाह के लिए हमने पोस्टें क्रिएट करने के लिए, जो हमारे पास जो 2003 में लास्ट हमारी क्रिएशन ऑफ पोस्ट प्राइवेट सेक्टर्स की हुई थी, वो इंशाल्लाह हम हमारी 15 सीटें रिक्वायर्ड हैं, वो जो एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर फार्मूला 1973 वो चल रहा है, वो इंशाल्लाह हम वाइस चांसलर साहब से वो अपनी 15 पोस्टें भी क्रिएट करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स की। उसके अलावा जब हम 15 पोस्टें प्राइवेट सेक्टर्स की क्रिएट करेंगे तो यकीनन वो फिर सीनियर स्टेनोग्राफर भी जो प्राइवेट सेक्टर बनेंगे, 15 सीटें फिर सीनियर स्टेनोग्राफर की खाली होंगी, तो फिर जो जूनियर स्टेनोग्राफर हमारे हैं वो इंशाल्लाह प्रमोट होके तो 15 सीनियर स्टेनोग्राफर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी 2 सीटें वेकेंट पड़ी हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, वो भी हम इंशाल्लाह ये मार्च के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह उन लोगों को प्रमोट करवा देंगे। सर इसमें आप, मुझे नहीं ये समझ आ रहा है कि इसमें क्या पीछे लॉजिक है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी टेक्निकल स्टाफ जो है, जिस तरह से KPOs हैं या स्टेनोग्राफर हैं, हमारे जूनियर क्लर्क तो नए भर्ती हो रहे हैं, ना KPOs नए भर्ती हो रहे हैं, ना स्टेनोग्राफर नए भर्ती हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये चीज़ इग्नोर हो पा रही है? ये जी इंतज़ामिया के साथ ये मेरी बातचीत हुई है इस मामले में
تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے پہلے اپلیکیشن جو نا وہ لے رکھی ہیں، تو اس پہ پروسیس ہو رہا ہے، تو ابھی ہم ان کو انشاءاللہ جلدی اسٹینوگرافر کا ٹیسٹ لیں گے، اور دوسرے جو ہے نا کمیونٹی جیسے کے پی او، سینئر کے پی او، یہ بھی ہم انشاءاللہ نئے سرے سے اپوائنٹ کریں گے، اور ہم انتظامیہ پہ دباؤ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم باور کرائیں گے ان کو کہ یہ جو آپ ڈیلے کر رہے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس کی استعمال کر رہے ہیں، یہ ملازمین کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کے لیے ملازمین کو اگر سراپا احتجاج ہونا پڑا یا جو بھی ہمیں میکسیمم قدم اٹھانا پڑا انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے۔ سر تھینک یو سر۔ یہ دوستو یہ گلفام صاحب تھے۔ گلفام صاحب جیسے سینئر لوگ اگر ملازمین کے حقوق کے لیے نکلیں گے تو یقیناً ملازمین اپنے جو حقوق ہیں اس کو پائیں گے اور اس تک پہنچیں گے۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔